सकते हैं पेवा की अनाज मंडी में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। पेवा की अनाज मंडी में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पेवा की अनाज मंडी में राहुल गांधी का काफिला पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। पेवा की अनाज मंडी में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। पेवा की अनाज मंडी की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हमारे दुखियों के साथी राहुल जी आए हैं। मैं इनका वर्कर की तरफ से, आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। से राहुल जी को कुर्बान भेंट करूंगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री चट्टा, तलवार और सरोपा भेंट करके पेवा में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं पेवा की अनाज मंडी की, जहां पर किसानों व कार्यकर्ताओं के बीच में राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं चरखा भी भेंट किया जाएगा। हल तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद है। स्वागत करो। मैं प्रार्थना करूंगा जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अमन चिंडारी से राहुल गांधी जी को पगड़ी भेंट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत करते हुए स्थानीय कांग्रेसी नेता अपने राहुल गांधी जी को तलवार भेंट करेंगे। उसके बाद अमन चिंडारी हमारे प्रभारी नायक बंसल जी को भी पगड़ी भेंट करेंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सरोपा भेंट किया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई को भी सरोपा भेंट कर उनका स्वागत करते हुए कांग्रेस के नाती के भाषियों आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से आए और अपनी बात लेके जोरदार ताली से स्वागत करवा दो। सुरजेवाला की बात है कि आज महान आदमी, महान फाइटर जो आपके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी अपने पीएसओ से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए हाथ साफ करते हुए सबकी एक एक दम पर लड़ाई लड़ी है। मैं इनके आने पर आप सबको सोनिया जी के साथ मुझे और के साथ काम करने का मुझे मैडम भैया आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र प्रधान किसान कांग्रेस की तरफ से हल भेंट करते हुए राहुल गांधी को ये तस्वीरें देख सकते हैं। पेवा की हल भेंट किया। मैं प्रार्थना करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आपने श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से आए और अपनी बात रखे। शानदार की जिंदगी के लिए लगातार संघर्ष किया। आदरणीय राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी, पूर्व विपक्ष की नेता किरण चौधरी जी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी, कुलदीप बिश्नोई जी और मेरे सामने बैठे किसान के बेचो बुजुर्गों नौजवान साथियों को कि मनोहर लाल खट्टर को यमुना पार करवाऊंगा। और मनोहर लाल खट्टर जी ये कहकर सत्ता में आए थे कि दोनों भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे बिठाऊंगा, और आज दोनों एक दूसरे के यार बन बैठे और एक ऐसा बेजोड़ गठबंधन बनाया जिस गठबंधन ने हरियाणा के अंदर किसान खेत मजदूर उसकी जिंदगी पर हमला बोला। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी ने थी, जिस संघर्ष के आगे हिंदुस्तान की सरकार को झुकना पड़ा था। राहुल जी, हमें विश्वास है पंजाब की पवित्र धरती से प्रेरणा की पवित्र धरती पर आई, कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आई, आपकी इस हिंदुस्तान और हरियाणा आपके साथ है, ये नौजवान आपके साथ है, ये पगड़ी वाले हमारे किसान भाई आपके साथ हैं, दुकानदार गरीब मजदूर आपके साथ है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, जब तक ये काले कानून ना खत्म हो जाए आपका संघर्ष जारी रखिए। आप उठाकर कहिए कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। एक बार हाथ खड़ा करके एक बात कहिए राहुल गांधी जी। भाई कैप्टन अजय सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई जी और हमारे गुरु सरदार हरमिंदर सिंह चड्ढा जी और हमारे इंचार्ज बंसल जी व सभी नेतागण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी, जैसा आपको मालूम है आज पूरा देश का किसान संकट है। और संकट क्यों हुआ कि केंद्र सरकार तीन कानून बनाए हैं और वो कानून किसान विरोधी है। आज राहुल गांधी पंजाब से चलकर हरियाणा आए हैं, पूरे देश के किसानों की आवाज बुलंद करने आए हैं। इस बात के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा देश धान की पूरी एमएसपी नहीं मिल रही, आज किसान को मक्का की एमएसपी नहीं मिल रही, रागी की नहीं मिल रही, सोयाबीन की नहीं मिल रही, जो मंडियों में आप गाँव में जाएंगे पता कर देंगे, पूछेंगे किसी को नहीं। आज किसान की आवाज उठाई है पूरी कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने। ये आवाज करने वाली नहीं है और सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से, आपके उससे, राहुल जी के उससे हमने तो 2007 में कॉन्ट्रैक्ट में नियम बना दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। इसलिए हम आज मांग कर रहे हैं कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता। तो हरियाणा में तो नया कानून लागू नहीं हो सकता जब तक पुराने कानून हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं खत्म करेगी। हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे प्रिय नेता, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के, मजदूरों के, किसान के दिल की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा के हमारे प्रभारी श्री विवेक बांसल जी, हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर श्री कुलदीप बिश्नोई जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। जो हमें बहुत देर हो गई है, मैं जानती हूँ, इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। राहुल गांधी जी के प्रति इतना प्यार, इतना सैलाब उमड़ कर आया कि हम आते आते भी जो हमें
10-15 मिनट में रास्ता तय कर लेना चाहिए था। हमें बहुत बहुत ज्यादा समय हो गया। भारतीय संस्कृति के ये नहीं जानते कि हमारी बहन प्रियंका गांधी का जब उन्होंने सारी दुनिया ने देखा किस तरह से कपड़े खींच रहे थे। ये नारा लगाइए मेरे साथ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी को दुआ कराते। प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ स्वागत, नमस्कार। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीबों के लिए उन्होंने इन 6 सालों में कुछ नहीं किया, उल्टा गरीबों को एक के बाद एक उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, चोट पहुंचाई। सॉरी, कुलदीप बिश्नोई जी एक के बाद एक उन्होंने चोट मारी। आपको याद होगा 8 बजे रात को कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए 1000 रुपए के नोट को रख दिया। उस टाइम कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसे निकाले, आपने बैंक में डाले और फिर नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को कर्जा माफ किया। उसके बाद जीएसटी आई, छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस इन पर आकर आप जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, जीएसटी से किसको फायदा हो? छोटे बिजनेस वाले आज तक नहीं समझे जीएसटी कैसे भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, कितने फॉर्म भरने होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के टैक्स। नरेंद्र मोदी ने कहा था एक टैक्स एक देश, पता लगा 5 टैक्स 28% टैक्स। कोरोना आता है, हजारों मजदूर सड़क पे भूखे प्यासे चलते हैं, नरेंद्र मोदी एक शब्द देते हैं, मगर जो हिंदुस्तान के अरबपति है उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी उनका कर्जा माफ करते हैं, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा। किसान को 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते, मगर जिनके पास अरबों रुपए हैं उनका कर्जा माफ होगा करता है। और अब किसानों पर आक्रमण, 3 कानून बनाए। नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को मैं आजादी दे रहा हूं। अगर ये आपने किसानों के लिए किया तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सड़कों पे क्यों है? अगर आपने ये कानून किसानों के लिए बनाया तो राज्यसभा में, लोकसभा में आपने डिबेट क्यों नहीं बनाया, बातचीत क्यों नहीं होनी? अगर आप किसानों को आजादी दे रहे थे तो आपने ये काम कोरोना के समय क्यों किया? आपको लगता है कि कोरोना के समय किसान लड़ नहीं पाएगा, आपको लगता है कि किसान खड़ा नहीं हो पाएगा। मोदी जी, आप गलत सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान ये किसी से नहीं डरता, ये लड़ना जानता है, ये 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। प्रधानमंत्री के गलतफहमी, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान खड़ा नहीं होगा, दब जाए। हिंदुस्तान के किसान को नहीं पहचानते,
देखिए भाई और बहनों, ये जो सिस्टम है, एमएसपी का सिस्टम, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम, ये आपकी रक्षा के लिए बनाए गए, हिंदुस्तान को भोजन की सिक्योरिटी देने के लिए बनाए गए। और इसमें अलग अलग चेन है, इसमें अलग अलग कड़ियां हैं। इसमें से आपने एक भी कड़ी तोड़ी तो ये सिस्टम टूट जाए।